बरसात जैसा मौसम हो और घर में हरी हरी पालक हो, ऐसे में मेरे घर में पकौड़े बनना निश्चित हैं। गरम गरम पकौड़ों के साथ स्वागत है आपका सिकरवार्स कॉर्नर में। मैं हूं अवंतिका। आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स लेकर आई हूं जिसको आप यदि अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो मेरी तरह आप भी अपने काम को थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, कम समय में कर पाएंगे। मेरे दो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ मैं अपने काम को कैसे मैनेज करती हूँ वही मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पर जो आप थाली देख रहे हो ना, तो मैंने क्या सोचा था कि आज सोमवार है। मैं आपको पूरी डेट बता देती हूँ। आज है 26 फरवरी 2024 की दिन सोमवार। मैंने सोचा था कि आज से मैं सोमवार व्रत स्टार्ट करती हूँ, जो मंथली वाले होते हैं वो। मैंने सारी थाली वगैरह लगा ली भगवान जी के अभिषेक के लिए। बस मैं आंगन में मेरे सिबलिंग है वहाँ जा ही रही थी, तब मुझे पता पड़ा कि कोई भी व्रत शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के जैसे सोमवार होता ना, पहला सोमवार, उससे मुझे स्टार्ट करना था और आज था कृष्ण पक्ष का सोमवार। ये व्रत मुझे यहीं पर छोड़ना पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये कटोरियों में क्या खा रहे हैं आपको पता है? अजवाइन खा रहे हैं। इनको ना भर भर कर अजवाइन दे दोगे ना तो ये सारी चट कर जाएंगे। दोनों भाई बहन मिलके बहुत अजवाइन खाते हैं। इनको चने बहुत पसंद है मेरे बच्चों को, जो भुने हुए चने आते हैं वो हो गया, अजवाइन, सौंफ। वैसे मेरे लिए फ़ायदा ही है, पूरी ठंड में इनको ठंडी नहीं लगी क्योंकि इन्होंने भर भर कर चने और अजवाइन खाए हैं। यहाँ पर मैं शिवलिंग का अभिषेक करके आ गई थी दोबारा से अपनी किचन में। और मेरा जो पहला टिप जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो यही है कि जब भी आप किचन में ऐसा कोई काम करते हो ना, कि कोई चीज़ तल रहे हो। यहाँ पर मैं भजिया तल रही हूँ। भजिया मैंने अपने हस्बैंड को, बेटे को खिला दिया है, वो जा चुके हैं। जो लास्ट वाला घोल बचा था उसी के भजिए निकल रहे हैं मेरे। तो जब तक ये भजिए सिक रहे हैं ना, मैं मद्दी सी आंच कर देती हूँ और उसमें मेरे भजिए सिक रहे हैं और यहाँ पर मैं अपना सारा काम समेट लूँगी। तो ऐसा मैं हमेशा करती हूँ। कोई भी चीज़ यदि मेरी कढ़ाई में चढ़ी है जो उसको तलना है या थोड़ा थोड़ा देर में मुझे चलाना है, जैसे जब मैं घी बनाती हूँ तब भी मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैं अपनी उस टाइम पे किचन को जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। जो बर्तन होंगे वो थोड़ा बहुत यदि होंगे तो उनको धुल लूँगी। सब्जी वगैरह सेट करना होगा वो कर लूँगी। बर्तन जो जमाने होंगे, यदि मुझे स्टैंड में लगाने होंगे तो वो लगा लूँगी। और साथ साथ मैं अपनी चीज़ को जो कढ़ाई में चढ़ा रखी है ना, मैंने डाल रखी है, उसको चलाना भी नहीं भूलती हूँ। और ऐसे में तो मैं किचन छोड़कर कभी भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना घर में छोटे छोटे, तो दिमाग 10 जगह होता है। यदि मैं किचन से निकल जाती हूँ ना, तो फिर वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल जाती है कि मैंने कढ़ाई में कुछ चढ़ा रखा है, और अधिकतर मेरी चीज़ें जल जाती हैं। इसीलिए मैं यहीं पर खड़े खड़े सारा काम कर लेती हूँ अपना किचन का। और साथ में ही मैं अपने खाने को भी देखती रहती हूँ कि कहीं वो जल तो नहीं रहा है, ठीक से पक रहा है या नहीं पक रहा है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड सब्जी लेकर आए थे, तो सब्जियों को भी मैं सेट करती जा रही हूँ, साथ साथ में अपने भजिए भी चलाती जा रही हूँ। जब भी हम कोई सब्जी लेकर आते हैं ना, तो उसको एक साथ नहीं उड़ेल के रख देना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि सब्जी लेके आए, आलू प्याज टमाटर सब एक साथ है, एक टोकरी में भर दिया एकदम से ही, और उसी में आलू है, उसी में टमाटर, नीचे टमाटर दबा है, फिर ऊपर टमाटर है, फिर आलू। कुछ इस तरीके से ना, एक तो ये देखने में भी बहुत गंदा लगता है, एकदम मैशी हो जाता है। आप एक ही टोकरी में सब्जी को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस टोकरी में, छोटी सी टोकरी है मेरी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें मैंने एक साइड करेले रख दिए, एक साइड टमाटर, और एक साइड मैंने थोड़ी सी जगह में मेथी की भाजी रख दिया। इससे होगा क्या कि एक तो ये देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, आप खुद देख के बताओ। और जो टमाटर जब मुझे यूज़ करने होंगे तो मैं टमाटर उठा लूँगी साइड से, मेरे करेलों पे हाथ नहीं जाएगा और ना ही मुझे करेलों के नीचे टमाटर ढूंढने पड़ेंगे। ठीक इसी तरीके से मैं करेले निकाल सकती हूँ। भजिए तो मेरे यहाँ तल ही रहे हैं, आप देख ही सकते हो। और ये थोड़ी सी पालक बच गई थी। और हाँ, जब भी मेरे घर में पालक आती है तो पता नहीं क्यों 2-3 बार से मैं क्या करती हूँ, इसके जो डंठल होते हैं ना उनको काट के निकाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि पालक के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो फिर कटिंग करने में आसानी होती है, मुझे पत्ते नहीं छांटने पड़ते। बीच में थोड़े से जो खराब पत्ते होते हैं वो अलग दिख जाते हैं, उनको निकाल लेती हूँ। तो थोड़ी सी धनिया थी और थोड़े से पालक बच गए थे, इस तरीके से मैंने इस टोकरी में ऑर्गेनाइज कर दिए। उसके बाद मैंने ली अपनी प्लेट में नाश्ता। थोड़ी सी ये टमाटर हरी धनिया की चटनी है और भजिए। यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता फिनिश कर दिया और उसके बाद मैं वापस से किचन में आ गई। और किचन में आने के बाद मैंने दाल लगा दी है कुकर में। जब तक मेरी दाल पक रही है तब तक जो किचन का थोड़ा बहुत फैला हुआ काम है ना, मैं उसको समेट लूँगी। जैसे कि यहाँ चटनी बनाई थी तो मिक्सी का कवर निकल गया था, उसको लगा दिया। और कुछ इस तरीके से मैंने अपना जो सारा सामान है ना यहाँ पर सब सेट कर लिया। इस तरीके से चटनी थी, उसको पौच पाच के बढ़िया रख दिए। हमारा घर जितना क्लीन रहता है ना, देखने में तो अच्छा लगता ही लगता है, मतलब अंदर से ना अच्छी अच्छी एनर्जी आती है। यहाँ पर मेरे बच्चे पूरा दिन डब्बा डब्बी फैलाते हैं, कभी उनको ये चाहिए, कभी उनको वो चाहिए, कभी तो डब्बे ले जाकर बाहर फेंक देते हैं।
और नीचे ही रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है ना, ये हम यहाँ पर रेंट पर रहते हैं, तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं यहाँ पर हम कि इसमें कुछ कबर्ड वगैरह से अलमारी सी बनवा लें, तो नहीं कर सकते हैं। हमारा मकान बन रहा है, कभी दिखाऊंगी किस दिन आपको। यहाँ पर जब भी मटर आते हैं ना, मैं सारे मटर छील कर रख लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जो छिलके होते हैं ना, एक बार में ही मैं गाय को दे देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ये चकला है, या फिर चौकी बोल सकते हो आप, जो भी बोलते हो। इसको मैंने 2-3 दिन से यूज़ किया। पता है किस लिए? सब्जी काटने के लिए। जो हमारे पास चॉपिंग बोर्ड होता है ना, मैंने देखा है लोगों को शौक होता है चॉपिंग बोर्ड पे सब्जी काटने का, तो यदि आपको भी ना मेरी तरह शौक लगा हुआ है चॉपिंग बोर्ड पे सब्जियों को कट करने का, तो आप इस तरीके से, यदि आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा में चौकी पड़ी हो, या आप इसकी जगह पटा भी ले सकते हो। लकड़ी वाले जो पटे होते हैं ना, हम तो उसको पटा ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, तो जिसमें बैठते हैं वो, उसको भी आप बढ़िया धोकर अपना चॉपिंग बोर्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। और फिर सारा काम करने के बाद मैंने यहाँ पर खाना बना लिया था। दोपहर का टाइम था, मुझे लग रहा 3:30 का टाइम था, क्योंकि इस टाइम हमारा जहाँ पर मकान बन रहा है ना, जहाँ हम रहते हैं उससे थोड़ा पास में ही है, तो वहाँ से मेरे हस्बैंड वहीं पे थे, वहाँ से आए तो 2 बजे उन लोगों का लंच होता है, जो वहाँ पर काम करते हैं लेबर लोग उनका। तो फिर उस जब वो चले गए ये लंच करने के लिए, तब फिर घर हस्बैंड आए तो उनके साथ आए, फिर वो नहाए धोए। उसके बाद फिर हम लोग 2:30-3 बज गए हम लोग को खाना खाते खाते। फिर 3:30 के आसपास का टाइम है, मैंने अपने दोनों बच्चों को सुला दिया था उस टाइम पे, और मैं फिर से बर्तन धोने में लग गई। बर्तन धोते टाइम जो मेरी बर्तन धोने के लिए जो मेरी टिप्स है ना, वो ये है कि जब भी आप बर्तन धोइए ना, तो इस तरीके से जो आपके सॉफ्ट वाले स्क्रबर होते हैं, जैसे कि ये ग्रीन दिख रहा है ना आपको वीडियो में, इस तरीके के हैं मेरे पास में, तो इनको आप कभी भी, जैसे मलाई लगी हुई है, होता है ना दूध वगैरह में मलाई जम जाती है गंजी वगैरह में, तो उसको कभी एकदम से इससे नहीं छुटाइए। जो तार वाला मैजिक आता है ना, पहले उससे धो लीजिए। जैसे कि हम आटा लगाते हैं, तो जो बर्तन होता है आटे वाला ना, जिसमें लगाते हैं, उसमें आटा लगा हुआ होता है, तो ये इससे छुटाने में काफ़ी दिक्कत होती है सॉफ्ट वाले स्क्रबर से। इसको आप तार वाले से रगड़ोगे ना, 1 सेकेंड नहीं लगेगा, पूरा साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद आप बढ़िया से साबुन लगाकर जो सॉफ्ट वाला स्क्रबर है उसको मार दीजिए, आपको बर्तन एकदम साफ़ निकलाएगा, वो भी 1 सेकेंड में। बेशक उसमें कितनी भी मलाई लगी हो, कितना भी आटा लगा हो, मैं तो यही ट्रिक यूज़ करती हूँ। तो ये हमारा वीडियो था। आगे और भी ऐसे ही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।